नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे किसान विरोधी डोनाल्ड ट्रंप और टल गई ट्रेड डील। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित ट्रेड डील होना बाकी थी और टैरिफ वॉर के बाद से इस पर चर्चा थी कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील ऐसी होने वाली जिससे सारे जो शिकवे शिकायत है वो दूर हो जाएंगे और भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार का जो असंतुलन है वो भी ठीक हो जाएगा। ये बात अंदर खाने चल रही थी गुप्त रूप से, लेकिन इसी बीच ट्रंप महोदय ने अपनी फितरत के मुताबिक ये जो उनका दूसरा कार्यकाल है उसमें डोनाल्ड ट्रंप का भारत विरोधी चेहरा बहुत साफ होकर निकल रहा है। कल तक हम जिस अमेरिका को मानते थे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो भारत के विरोधी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के मित्र हैं। लेकिन दूसरे कार्यकाल में जब से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से उनकी लगातार ऐसी गतिविधियां हैं, ऐसे बयान हैं, ऐसे फैसले हैं जो भारत उनको न केवल भारत विरोधी बल्कि भारत के शत्रु के रूप में भी अगर हम कहें तो ये ज़्यादा नहीं होगा। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि चर्चा की वजह ये कि बहुत सारे भारत विरोधी मुद्दों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के किसानों के खिलाफ भी एक बात कही है, वो ये कि वो अमेरिका का सस्ता मक्का भारत में बेचना चाहते और वो मक्का अगर भारत में बिका तो जो भारतीय किसान हैं उनको नुकसान होगा और भारतीय किसानों के नुकसानों की कीमत पर भारत की सरकार ने इस पर असहमति जताई है और कह सकते हैं कि इस मुद्दे पर सरकार अड़ गई है और ये ट्रेड डील इसके चलते टल गई है। आज इसी पर बात करेंगे, किसान विरोधी ट्रंप और टल गई ट्रेड डील। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से नागेंद्र सिंह परमार जी, जयपुर से जुड़ेंगे सूरज सोनी जी और स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। आपको बता दें कि नागेंद्र जी राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं और कई बार उनसे ऐसी बातचीत होती जिससे राजनीति में भी उनकी टिप्पणियां बड़ी सटीक होती हैं और सामाजिक स्तर पर तो होती हैं। और जयपुर से जो हमारे साथी हैं सूरज सोनी जी, वो भी सामाजिक सरोकार से, खासकर हम कहेंगे कि राष्ट्रवाद से उनका निकट का नाता है। तो देश के मुद्दे पर जब भी बात होती है तो सूरज सोनी जी की बात भी महत्वपूर्ण होती है। और कमल राठी जी को तो आप सब जानते ही हैं, वो सड़क से लेकर संसद तक के मुद्दों पर बातचीत करते हैं, चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो चाहे बांधों का हो, तो उन सब पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। पहले चर्चा की शुरुआत हम करेंगे राठी जी आपके साथ कि ये जो मामला है डोनाल्ड ट्रंप का, इस बार डोनाल्ड ट्रंप बहुत बदले हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने असली रूप में हैं। पिछले बार के डोनाल्ड ट्रंप भारत के दोस्त हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के दोस्त हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुछ नहीं जब तक देश हित ना हो। जब सरकार के लिए नेशन फर्स्ट, तो फिर किसान अगर पिटेगा तो सरकार कैसे साथ देगी। राठी जी, मैं एक दो बातें स्मरण जोड़ूंगा कि ट्रंप ने, बल्कि तीन बातें, एक तो भारत के शत्रु पाकिस्तान को गले लगाया और दिवालिया पाकिस्तान को उन्होंने आर्थिक मदद कराई अरबों रुपए की। फिर उसके बाद भारत में आतंकी गतिविधि कराने के लिए जिम्मेदार जो वहाँ के जर्नल हैं जिनको फील्ड मार्शल का तबका दिया है, सिंदूर ऑपरेशन के बाद जिनकी पिटाई हुई थी पाक आर्मी के पिटने के बाद उनको फील्ड मार्शल बनाया और ट्रंप ने उनका हौसला अफजाई करने के लिए गले लगाया। हम कहते हैं ना, किसी बच्चे के नंबर कम आते हैं या फेल हो जाता है तो घर के बड़े बुजुर्ग उससे कहते हैं कोई बात नहीं, नंबर से दुनिया नहीं चलती है, आदमी ठीक होना चाहिए। तो वैसे ही ट्रंप ने कहा कि मुनीर कोई दिक्कत नहीं है, सिंदूर ऑपरेशन में तुम्हारी पिटाई हुई है, तुम्हारे 9-10 एयरवेज जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस बार राठी जी किसानों पर अटैक किया है। वो ये तो कहते हैं एप्पल से कि एप्पल मत बनाओ भारत में, क्यों एप्पल भारत में बनाते हो। वो एलन मस्क को भी बोलते हैं कि क्यों आप टेस्ला कंपनी को भारत में बनाने की बात करते हो। अब उससे भी एक कदम आगे बढ़ के भारत के किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, 140 करोड़ जनता को जो खाना खिलाते हैं, अन्न देते हैं, उन पर अटैक किया मक्के के जरिए। आपकी राय? देखिए, पूरे दुनिया में एक नए ढंग का बदलाव जो सोशल मीडिया और आजकल के उससे आया है, उसमें कई ऐसी चीज़ें और एआई आ गई और जो अन्य चीज़ें जो आधुनिक युग की ओर हम बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, तो इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है बेरोजगारी की, इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है विश्वास की। तो ये सब चीज़ों की जब बातें होती हैं तो दूसरी बार जो ट्रंप का कार्यकाल है, तो
तो राष्ट्रपति ट्रंप महोदय जो हैं वो एक व्यापारी हैं बेसिकली। व्यापार से वो राजनीति भी साथ में है, राजनीति में भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दूसरी बार है सबसे ताकतवर देश जिसे दुनिया में माना जाता है उसके राष्ट्रपति हैं। तो उनने एक ही नारा दिया है कि अमेरिका फर्स्ट। तो अब उनकी जो प्राथमिकता है कि हम झूठ बोलें, कम बोलें, ज़्यादा बोलें, सच बोलें, जैसा बोलना चाहें वैसा बोलें, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि अमेरिका में बेरोजगारी कम हो जाए, अमेरिका में हम कैसे और व्यवस्थाएं बनाएं, रोजगार बढ़ाएं, अमेरिका को आगे कैसे बढ़ाएं। तो उसके चक्कर में, उसके चलते उन्हें हिंदुस्तान का बाजार दिख रहा है, उन्हें अब पाकिस्तान का बाजार दिख रहा है। लेकिन राठी जी, बेशक वो अमेरिका उनके लिए फर्स्ट होगा, हमारा कहना है कि वो तो ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर हमारी एक आंख फूटती है तो फूट जाए, सामने वाले की दोनों फूट जाए। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा बहुत नुकसान हो तो हो जाए अमेरिका को, लेकिन भारत तरक्की ना करने पाए। भारत के जो हम एम का इंजन की बात कर रहे हैं, एम का फाइटर प्लेन में, उसके इंजन में देरी के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, ट्रंप भी उसी कतार में है। आप देखिए कि चीन पर भी उन्होंने जिस तरह से टैरिफ लगाया, अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, मंदी की तरफ जा रहा था, तब जाकर उन्होंने इसको रोका और फिर उन्होंने वहाँ टैरिफ के मामले में कंप्रोमाइज़ किया चीन से भी। तो उनका ये इस बार का रोल है व्यापारी डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर अमेरिका की एक आंख फूटती हो तो फूट जाए, दुनिया के उन तमाम देशों की दोनों फूट जाए जो अमेरिका की प्रतिस्पर्धा में या उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल, वो तो उन्हें दिख ही रहा है ना। जैसे भारत है तो भारत का जो बाजार है वो अमेरिका को अगर वो कर देंगे और भारत में प्रोडक्शन होने लगा तो अमेरिका का प्रोडक्शन का क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बिकना भारत में है और लेकिन प्रोडक्शन वो चाहते हैं अमेरिका में हो। तो इसी ढंग की जो चीजें वो चाह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, और जो चीजें को वादा करके वो आए उन वादों से भी वो मुकरते जा रहे हैं। तो वहां की जनता भी उनसे बहुत नाखुश है। तो आप ये मत समझे कि, और पूरे दुनिया में अभी ईरान को लेके भी देखें, उनके पहले के भाषण, फिर बाद के भाषण, चुनाव के पहले के, चुनाव के बाद के, तो सब में इतनी ज्यादा तेजी से बदलाव है। और जैसे भारत के मामले में भी उनने 14-15 बार बोल दिया, मतलब बिना किसी उसके वो अपना बीच में हाथ डाले जा रहे थे कि साहब हमने सीज फायर करा दी। तो भाई भारत की सीज फायर तुमने करा दिया तो तुम्हारा उससे क्या लेना देना, वो नोबेल पुरस्कार की होड़ में जाना चाहते हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए वो व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत ढंग से काम करना चाह रहे हैं, ना कि एक अमेरिका के जिम्मेदार देश के राष्ट्रपति के बतौर उनका जो काम है वो इस वक्त बिल्कुल उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। व्यक्तिगत आप कुछ भी सुबह एक चीज बोलते हैं, शाम को तो अब जनता पे भी, पूरे दुनिया में लोगों पे उनका भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि उनकी कोई बात का भरोसा ही नहीं हो रहा है। सुबह कुछ बोल रहे हैं, शाम को कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब के चलते मुझे नहीं लगता है कि हम भारत को, हम इतने मजबूत हैं, हमें कोई अमेरिका की जरूरत ना पहले कभी थी, ना अब है, ना भविष्य में होगी। कोशिश हमारे प्रधानमंत्री ने की थी कि भाई हम सबसे अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, किसी से खराब क्यों रखना चाहेंगे। तो उन्होंने अमेरिका की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, अमेरिका पे भी दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन अमेरिका अगर ऐसा करना चाहेगा तो भारत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नुकसान होगा वो अमेरिका का होगा। कह सकते हैं कि अब ये 1962 का, 1955 का, 1971 का भारत नहीं है। 71 का भारत भी इतना नहीं था कि वो अमेरिका के पास झुक जाता, तब भी भारत ने आंखें मिला के उससे बात की थी, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। लेकिन अब जो बात है कि अभी ट्रंप जो है पूरी दुनिया में अविश्वसनीय हो चुके हैं, न केवल दुनिया के लिए बल्कि जो अमेरिका में उनके चाहने वाले हैं उनके भीतर भी ट्रंप की जो छवि है वो अविश्वसनीय की है। राठी जी, किसी भी राष्ट्रपति का देश के हित में सोचना कोई नई बात नहीं है। हर देश का राष्ट्रपति, हर देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के हित के बारे में सोचता है। लेकिन जिस ढंग से अभी हम कहें कि दोबारा का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें जो ट्रंप ने भूमिका अदा की है वो हर दिन अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। उनके अविश्वसनीय होने का ग्राफ बहुत बढ़ता जा रहा है और ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह है, दुनिया के लिए नुकसानदेह है। अच्छी बात है कि भारत ने इसको समझ लिया है। जब टैरिफ वार शुरू किया था तब भी भारत ने उनकी बातों पर रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि काम करके दिखाया था, और उसी के चलते टैरिफ जो एक तरह से व्यापारिक डील, ट्रेड डील जो हो रही थी, वो उस पर काम हो रहा था। लेकिन अब जिस ढंग से उन्होंने शर्त रखी है कि हम सस्ता अमेरिकन जो मक्का है वो भारत में बेचना चाहते हैं, और इसके चलते भारतीय किसानों की कमर भी टूट सकती है। मैं सोनी जी आपकी तरफ आऊँगा। ट्रंप ने जो भारत को जीएसपी के सुविधा थी उसको समाप्त कर दिया है। भारत के लगभग 2000 उत्पाद अमेरिकी बाजार में अब ड्यूटी फ्री नहीं रह गए हैं। फार्मा कंपनियों की बात करें तो भारतीय दवाएं जो हैं उस पर भी
ट्रंप ने टैक्स लगा दिए हैं। और इसके साथ साथ भारत में हार्ले डेविडसन पर भी भारत में 100% टैक्स लगता था, उसको भी हटाने की बात उन्होंने की है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय डेयरी, मक्का, सोयाबीन और सेब जैसे उत्पाद के लिए अमेरिका की मांग पर भारत ने बाजार तो खोल दिए थे, लेकिन जिस ढंग से वो जिस कीमत पर वो बेचना चाहता है, उससे भारतीय कृषि उत्पादक हैं उनकी कमर टूट जाएगी। अच्छी बात यह कि भारत सरकार ने इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया है और ये ट्रेड डील टल गई है। आपकी राय? विलन होता अमेरिका, खलनायक जो बन रहा है, उसकी विश्वसनीयता दुनिया में तो कम हो रही है, लेकिन भारत जैसे देश में अगर कम होगी तो मुझे लगता है कि नुकसान अमेरिका का बहुत ज़्यादा है, भारत का उस तुलना में कम होगा। आपकी राय? सूरज जी। हाँ राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और अभी जो वर्तमान हालात परिदृश्य दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया के सामने, और उसमें जो अमेरिका की भूमिका है वो बड़ी असमंजस और अस्थिरता की दिखाई दे रही है। विशेष तौर पे जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो इस बार थोड़े नहीं बिल्कुल ही बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। मैं साइकोलॉजिकल भाषा में कहूँ तो ऐसा लगता है कि वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार है। इस बीमारी में व्यक्ति अंदर से कुछ और होता है, दिखाना कुछ और चाह रहा है, कई बार दिमाग कुछ और बोलना चाह रहा है और जबान कुछ और उगल देती है, आंखें कुछ और देख रही है और दिल में कुछ और नजर आ रहा है। तो ये जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बातें होती है, ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं अक्सर, जो नींद में बोला करते हैं। तो उसका उदाहरण ये देखने में आता है कि उन्होंने चुनाव के समय, हालांकि इस बार उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एक तरह से वो किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके और राष्ट्रपति चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है वो उनका मतदाता नहीं रहा है। और उन्होंने शुरू में भी ये कहा था कि मैं तो तुरंत 24 घंटे में 3 दिन में चुनाव जीत गई और यूक्रेन रूस का जो है वो कॉम्प्रोमाइज करा दूंगा। नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन निकलते गए। उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये गाजा में भी करा दूंगा इजराइल से, और ये वो भी नहीं करा पाए। और फिर जब उन्होंने ये भारत और पाकिस्तान का चल रहा था, हमारे डीजीएमओ बात कर रहे थे, किसी तरीके से उनको पास लीक हुआ, उन्होंने ट्वीट कर दिया और अपनी फीड सोचने स्टार्ट कर दी। तो और उसके बाद में जो लोग कह रहे थे कि इनको नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए, उस पे ठप्पा उन्होंने ये लगवा दिया कि पाकिस्तान पे दबाव डाल करके, और पाकिस्तान ने ही डिमांड की है कि इनको जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाए, ऐसी मांग पाकिस्तान से करवा दी। तो हास्यास्पद तो है ही, साथ में ये जो उनकी अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इमेज थी पूरी दुनिया के सामने, चाहे प्रथम विश्व युद्ध रहा हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, जब जब अमेरिका ने प्रवेश किया है विश्व युद्ध के दौरान, तो वो एकदम से बाजी पलटी गई थी। और उसके बाद में ये जो हमने देखा कि कोल्ड वॉर है, और उसमें किस तरीके से अमेरिका एकदम मजबूत होकर के सोवियत संघ को जो है खंडित कर दिया था। तो ऐसा शक्तिशाली महाशक्ति जो अमेरिका था, उसकी इमेज जो है वो फिसल लेदर होती हुई नजर आ रही है पूरी दुनिया के परिदृश्य के अंदर जी। और उसमें जो खलनायक है वो ट्रंप बने हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत को जब से इस बार वो आए तो लगातार कभी वो टेरिफ के नाम पे, कभी वो युद्ध विराम कराने को मैंने करा दिया ऐसा बोल करके, फिर जब भारत ने खंडन किया, मोदी जी ने जो कहा कि भी हमने कोई किसी की मदद स्वीकार नहीं की, तो उन्होंने डायरेक्ट रूप से ये कह दिया उसको एप्पल कंपनी को कि आप हम वहाँ नहीं बढ़ाओगे, हमारे यहाँ बढ़ाओ, भारत सक्षम है अपना वो करने में व्यापार। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ज्यादा इरिटेड है वो, और उसको लेकर के ही अभी वो जो है मोदी जी को बुलाया और मोदी जी ने उनका इन्विटेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो उससे चिढ़ करके हो सकता है कहीं न कहीं वो ये जो ट्रेड वार है ये चल रहे हो, लेकिन भारत अपने पैरों पे खड़ा है, दम पे खड़ा है। राघवेंद्र जी, मैं ये बताना चाहूंगा और हम सब जानते भी है कि आज विश्व का सबसे बड़ा मार्केट भारत है। विश्व के जो अन्य उत्पाद है वो भारत में ही बिकते हैं और भारत में कंजप्शन है, भारत में प्रोडक्शन भी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो आत्मनिर्भरता है उसमें किसी भी तरह का डेंट और बैंड बिल्कुल भी नहीं है, और हम अपने पैरों पर स्थिर है। हमारे देश का जो नेतृत्व है वो सशक्त है, सुदृढ़ है, और ऐसे में हमारे जो निर्णय हम लेने में सक्षम है। भारत वो नहीं रहा है कि हम किसी के ऊपर देखें। मुनीर जैसे जाकर के वहाँ पे पूरा जो है नोबेल की मांग भी करके आ गए, और एक जिसको कहते हैं कि वहाँ पे बिरयानी खा करके, सूरज जी, और दरअसल अपने उन्होंने ये कहा जाता है कि एयर स्पेस यूज करने को भी बिल्कुल। सूरज जी, मुझे तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनको दुनिया के एक शख्स ऐसे वो कहते हैं कि मैकडोनाल्ड ट्रंप, दरअसल वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं कि मुनीर को बुलाया, मुनीर एक दिवालिया देश के सेनाध्यक्ष हैं
और उनकी सेना 3 दिन के अंदर भारत से बुरी तरह पिटी थी। और ऐसा पहला देश है जिसका सेनाध्यक्ष, जिसकी सेना पिटी और बाद में उसी देश ने अपने सेनाध्यक्ष को प्रमोट कर दिया हो हारने के बाद, और उनको फील्ड मार्शल बना दिया। उस हारे हुए फील्ड मार्शल को, एक दिवालिया देश के फील्ड मार्शल को बुलाकर ट्रंप साहब गले लगाते हैं और उनको जो भी लालच देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में तो ये कहावत मंजूर है कि वो टके टके में बिक जाता है। अब चीन के हाथों बिक रहा है, पहले अमेरिका के हाथों बिकता था, उसके पहले अभी सऊदी अरब के हाथों लगातार बिकता है। और उसको खरीदने के बाद उससे कहलवा दिया कि नोबेल प्राइज़ ट्रंप साहब को मिलना चाहिए। अब बताइए, चीन जैसा, पाकिस्तान जैसा आतंकी देश, जहां ओबामा मिलता है, जहां सारे आतंकी संगठनों के मुख्यालय हैं और उन मुख्यालयों के हेड वहीं रहते हैं, और उससे वो कहलवा रहा है कि अब देखिए सिफारिश भी किससे करवा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, उसके दूसरी बार का राष्ट्रपति, और एक दुनिया के दिवालिया और आतंकी देश के हारे हुए सेनाध्यक्ष से वो अपनी सिफारिश करवाता है। इसका मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो मेंटल लेवल है वो नीचे जा रहा है। वो डिप्लोमेसी में फ्लॉप हो रहे हैं। वो ट्रेड के मामले में उन्होंने टेस्ला जैसे कंपनी के मालिक ये माने मस्क साहब से भी बैर ले लिया है, और हम कह सकते हैं कि अमेरिका डिजिटल कंपनियों से भी बैर ले रहा है। गूगल, अमेजॉन, फेसबुक पर उसने जो टैक्स लगाया है उससे सब नाराज हैं। तो कह सकते हैं कि ग्लोबल दुश्मनी ले रहे हैं ट्रंप साहब, सिर्फ इस नाम पर कि वो उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन अमेरिका को वो लास्ट करने में लगे हुए हैं और उसको लॉस्ट भी कर रहे हैं। नागेंद्र जी, आपकी राय डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? मैंने कहा कि वो अपनी एक आंख फुड़वा सकते हैं बशर्ते कि उनके दुश्मन की दोनों फूट जाएं। अब इस रास्ते पर हैं ट्रंप साहब, आपका क्या कहना है? जी राघवेंद्र जी, ट्रंप जो अब कर रहे हैं इसकी मैं कहता हूँ, मानता हूँ कि इसकी मुख्य पटकथा तो जब उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में उनका खत्म हुआ था तभी लिखी जा चुकी थी, क्योंकि उनके बाद जो राष्ट्रपति बाइडेन बने थे उनका कार्यकाल भी अमेरिका के लिहाज से कोई खास उल्लेखनीय नहीं रहा था। और जब ये दोबारा चुनाव में उतरे हैं तो इन्हें हर वर्ग से, चाहे वो किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो युवा हो, हर वर्ग से उन्हें बहुत बड़े बड़े वादे करने पड़े, बहुत बड़े बड़े उन्हें सपने दिखा के अमेरिकियों को ये सत्ता में आए हैं। और अब उन सपनों का बहुत बड़ा बोझ इनके ऊपर है। उस बोझ ने स्थिति ये कर दी है, क्योंकि ये तो निखालिस व्यापारी रहे हैं, और शायद पहले अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति रहे जो व्यापारी से और राजनीति में आए हैं। तो अब इन पे एक अजीब तरह की सनक और दंभ सवार है, आत्मउच्चता के ये शिकार है, और उसी के ये हालात है जो अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में पहली बार ट्रंप के साथ ऐसा हुआ है कि जब उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति और साउथ अफ्रीकी प्रेसिडेंट के साथ तीखी बहस का सामना करना पड़ा, और जो चैनलों पे लाइव दिखाई दिया है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रंप को ना तो अपनी जबान पे और ना अपने दिमाग पे उनका बहुत अच्छा नियंत्रण रहा है। वो बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, वो बहुत जल्दी सनक में आ जाते हैं। वो कब क्या बोल देंगे, कब किस बात से पलट जाएंगे, ये पूरी दुनिया नहीं जानती है। आप ये देखिए कि जो उनके पूरे चुनाव में सहयोगी रहे हैं एलन मस्क के साथ उनके संबंध बामुश्किल 6 महीने नहीं चले और दोनों आमने सामने सिर्फ उतवल की स्थिति में आ गए। अमेरिका में मैं मानता हूँ शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके कार्यकाल को 6 महीने नहीं हुए, 3 या 4 बार अमेरिकी जनता है वो सड़कों पे उतर गई है। अभी हाल फिलहाल में देखिए कि ईरान और इजराइल के युद्ध को लेके किस तरीके से अमेरिकी सड़क पे उतरे हुए अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ, जिसे राष्ट्रपति पद पे बैठे हुए मात्र 6 महीने हुए। असल में दरअसल क्या है कि अब अमेरिका ये जानता है और विशेषकर ट्रंप ये जानते हैं कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं बची है। हालांकि अभी भी कहने को अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है, लेकिन बहुत तेजी से जैसे विश्व में परिवर्तन हो रहा है और नए नए गठजोड़ हो रहे हैं, एक तरफ चीन और रूस एक तरफ आ रहे हैं और भारत सहित कुछ और देश है जो बहुत तेजी से आर्थिक प्रगति करते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो भारत जैसे देश को सबसे बड़ा अपना दुश्मन इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अगले कुछ वर्षों में आर्थिक सफलता की सीढ़ी चढ़ के और विकसित देशों की श्रेणी में आएगा। और विकसित देशों की श्रेणी में जिस तरह भारत में एक बड़ा बाजार उपलब्ध है, जिस तरह हमारे यहाँ युवा स्किल्ड युवा हैं और जिस तरह की हमारे यहाँ संभावनाएं हैं, उसे देखते हुए वो उनका ये सोचना जायज है कि भारत अगली महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन स्थापित हो चुका है, रूस स्थापित, लेकिन नागेंद्र जी, भारत दरअसल आर्थिक शक्ति बनने के लिए तो अग्रसर है।
चिंता की विषय अमेरिका को ये भी है कि वो हथियारों के मामले में भी सबसे आगे भले ना निकले, लेकिन कई मुद्दों पर वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। ये सबसे चिंता की बात है, क्योंकि बिल्कुल हमने जो मिसाइलें बनाई हैं, हमने जो हथियार बनाए हैं, वो सटीक हैं और सस्ते हैं। अमेरिका के हथियार महंगे हैं और उसके साथ साथ वो सब कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। तो ये भी एक चिंता है भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की। दूसरी बात है कि उनको लगता है कि चीन तो घोषित शत्रु है उसका, लेकिन आप देखिए चीन ने भी एआई के मामले में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अमेरिका को टक्कर देना शुरू नहीं किया, बल्कि उससे आगे निकल गया है। तो हमें लगता है कि उसको लगता है कि चीन तो आगे निकल सकता है, उसके बाद जो आगे निकल रहा है वो भारत है, इसकी टांग खींचो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को पहले भी झेल चुका है। प्रतिबंध लगाने की स्थिति में तो अमेरिका कभी नहीं आ पाएगा, और आया तो भारत तरक्की ज़्यादा ताकत से करेगा। क्योंकि अगर हम बात करें, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और परमाणु उन्होंने विस्फोट किए थे, तब भी अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे और भारत की तरक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो मुझे लगता है कि भारत ने अमेरिका से संघर्ष करना, जूझना सीख लिया है। और राठी जी, मैं आपके पास आऊँगा, उसके पहले मैं अंतिम बात पूछ लेता हूँ जो नागेंद्र जी कहना चाह रहे थे, बीच में मैंने उनको इंटरप्ट किया। नागेंद्र जी, कुछ और आप कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वो पैरवी किसानों की कर रही है और कृषि व्यवस्था की कर रही है अमेरिका की, आप ये अंतर देखिए भारत का और अमेरिका का, कि 2022 कोविड के बाद पूरी दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था वो व्यवस्था थी जिसे किसानों ने सुदृढ़ बनाए रखा, और अमेरिका में 2022 के बाद में विशेष रूप से सोयाबीन के लिए और मक्का की जो कीमतें हैं उसमें करीब करीब 35% की गिरावट आई है। ये मुख्य अंतर है हमारे में और अमेरिका जी। राठी जी, अमेरिका के सामने मंदी का संकट भी है। जो पॉलिसी ट्रंप साहब ने पिछले 6 महीने में, 3 महीने में की है, उससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था संकट में जा रही है। बीच में ये भी खबर थी कि वो मंदी की तरफ जा सकती है। उसके चलते उन्होंने चीन से कंप्रोमाइज़ किया और टैरिफ वार जो थी उसको एक तरह से ख़त्म किया। लेकिन जो मैंने बीच में कहा कि भारत हथियारों के क्षेत्र में, हथियारों के बाज़ार में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। चाहे हम मिसाइल की बात करें, इसके बाद हम फाइटर प्लेन की बात करें, और उन सब के साथ हम इनको बेच भी रहे हैं बाज़ार में। और इस सब से अमेरिका के जो व्यापारी हैं, हथियार बनाने वाले, वो संकट में, क्योंकि पहले तो भारत उनसे अब सामान लेगा नहीं, और जिनको वो बेचते थे वहाँ भारतीय शस्त्र ज़्यादा बिकने लगेंगे या उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। आपकी राय? ये चिंता भी ट्रंप को एक तरह से बदहवास कर रही है। नहीं, देखिए, अमेरिका की बहुत सारी चीज़ों की चिंता है। अमेरिका में जो स्मार्ट ब्रेन कह लें वो सब भारतीय हैं। वहाँ अगर भारतीय छोड़ दें अमेरिका को तो अमेरिका की तो स्थितियाँ बहुत गड़बड़ा जाएंगी। देखिए, और दूसरा, अब अमेरिका किसी न किसी एन केन प्रकार, जैसे कोई व्यापार जब हम करते हैं या जब कोई प्यार करते हैं या तो साम नाम दंड भेद सब करने का प्रयास है, तो अमेरिका उसी ढंग से हिंदुस्तान पे अपना वर्चस्व, अपना दबाव, अपनी हर चीज़ मनवाने के लिए किसी न किसी तरीके से, वो ही आज खुल गया कि उन्होंने 15 बार क्यों बोला कि मैंने सीज फायर कराया। तो ये सारी चीज़ें उनकी खुलती जा रही हैं। और आज बच्चों का उनने वीसा रोक दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो सब ये चीज़ें कर रहे हैं जिसपे भारत पे ट्रेड का दबाव पड़े। एक शब्द उन्होंने 15 बार में एक शब्द बड़ा इस्तेमाल किया कि मैंने ट्रेड का लोभन दिया, ट्रेड का प्रलोभन दे के मैंने युद्ध रुकवाया। तो वो जो ट्रेड उनके दिमाग में घुसा है, उस ट्रेड के चक्कर में ही वो अमेरिका का ट्रेड कैसे बढ़ाएं जी, उसको लेके वो हिंदुस्तान पे दबाव बना रहे हैं। लेकिन ट्रेड का जो वो कह रहे थे कि मैंने प्रलोभन दिया, इसको तो कनाडा में जाके देश के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी प्रलोभन में हमने नहीं किया, ये तो सीधी हमारी बातचीत हुई उसमें हुआ। जी नहीं, हमारे देश ने तो क्लियर जवाब दे दिया, हमारा देश किसी प्रलोभन में या किसी उससे नहीं आया। हमारा देश का तो टारगेट जितना था उसने उतना पूरा अचीव किया। उस टारगेट के बाद युद्ध हमारा मतलब युद्ध करना तो हमारे मन में ही नहीं था। हमें तो एक टारगेट था जो हमें आतंकवादी और अड्डों को खत्म करना था, वो हमने कर दिया। और युद्ध आतंकी अड्डों को खत्म करने में जब पाकिस्तान की आर्मी आई तो हमने पाकिस्तान की आर्मी को भी ठीक कर दिया, उनको भी ठीक कर दिया। नूर खान एयरबेस की हम बात करें, कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो कोई शहर ऐसा नहीं था जो भारतीय मिसाइलें उसके आहत या उससे क्षतिग्रस्त ना हुआ हो। अब बहुत छोटी सी टिप्पणी 10-20 सेकंड की सूरज जी आपके साथ, कि ये जो ट्रंप है वो खलनायक बन गया और भारत के खिलाफ जितना जाएंगे भारत उतना मजबूत होकर बाहर निकलेगा। आपकी छोटी सी टिप्पणी। खलनायक ही नहीं बना है, मैं तो ये कहूंगा कि वो जोकर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है पूरे विश्व के सामने।
और उससे जो अमेरिका की स्थिति थी वो असमंजस की स्थिति पूरे विश्व के सामने है। जी। फ्रांस के राष्ट्रपति का ट्वीट देख लें, कनाडा के राष्ट्रपति का ट्वीट देख लें, भारत के मोदी जी ने तो स्पष्ट ही उनका जो जिस तरीके से उनका इन्विटेशन ठुकराया उससे जी, उनकी औकात बिल्कुल। उनको दिखा दी बिल्कुल आईने में। आपने ठीक कहा कि जोकर की तरह होगा, और समय चूंकि कम है इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। नागेंद्र जी, दुनिया के हर राष्ट्रपति ने उनका विरोध किया, हर राष्ट्राध्यक्ष ने, चाहे हम ब्रिटेन की बात करें, कनाडा की बात करें, चीन की बात करें, तो वो दुनिया भर के एक तरह से खलनायक है, और जोकर तो कह दिया सूरज जी ने। आपकी 2-3 वाक्यों में टिप्पणी। देखिए, मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया ये अमेरिका के हालातों से वाकिफ है। गालिब के एक शेर के साथ मैं बात खत्म करता हूँ, उसका तर्जमा अपने हिसाब से कर रहा हूँ कि सबको मालूम है अमेरिका की हकीकत, लेकिन सबको मालूम है अमेरिका की, लेकिन दिल को खुश रखने को ट्रंप ये ख्याल अच्छा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि गालिब का जो शेर है उसको जिस ढंग से नागेंद्र जी ने कहा कि दुनिया की हकीकत के बारे में कि वो ख्याल अच्छा है ट्रंप साहब का कि अमेरिका बहुत मजबूत है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। कह सकते हैं कि भारत सरकार ने किसानों के हित में ट्रेड डील को टाल दिया है अभी, और किसानों के हित में अगर सरकार का ये स्टैंड है तो जाहिर है कि भविष्य में भारत के किसानों की स्थिति भी बेहतर होगी और भारत के किसान उत्पादन भी ठीक से करेंगे, भारत को भी अन्न खिलाएंगे और दुनिया को भी देंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, नागेंद्र जी, सूरज जी और लाठी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।